संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग में सभी सांसदों ने एक सुर में बिल को समर्थन दिया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 वोट डाले गए, जबकि बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। बिल पारित होने के बाद तमाम महिला सांसदों ने संसद के गेट पर खड़े होकर पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान कई सांसदों ने उन्हें बुके और शॉल गिफ्ट किया। साथ में सभी के साथ पीएम मोदी ने फोटो भी खिंचवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने पर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण। 140 करोड़ भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े बिल को वोट देने के लिए राज्यसभा के सभी सांसदों का हृदय से आभार। सर्वसम्मति से इसका पास होना बहुत उत्साहित करने वाला है। इस बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, वहीं इनके सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में अमूल्य भागीदारी निभाने वाली देश की माताओं, बहनों और बेटियों को उनका अधिकार मिला है। इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी, वहीं उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी। बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित है कि हर एक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगा देंगी, तब ये कानून बन जाएगा। लेकिन ये कानून बनने के बाद भी लागू होने तक की राह में कई रोड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का फायदा जनगणना और फिर परिसीमन के बाद ही मिलने वाला है। लेकिन देश में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में ही लंबा वक्त लग जाएगा। वैसे तो देश में 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई है। आगे ये जनगणना कब होगी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो 2028 की बात कही गई है। इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक अब राष्ट्रपति की टेबल पर है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि ये विधेयक रद्द हो गया क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका था। बिल पास होने पर अलग अलग नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 30 वर्षों से कोई नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। जो कभी लटकता था, कभी झटके खाता था, आज उसको सही दिशा पर सही अंजाम दिलाने का काम किया। जब दृढ़ संकल्प लेकर चलते हैं मोदी जी, तो संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाते ही हैं। और आज महिलाओं के लिए, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों के लिए, युवा साथियों के लिए वो हुआ है जो दुनिया के बहुत सारे देशों में संभव नहीं हो पाया। अब इसी संसद में 33% से ज्यादा महिलाएं होंगी, विधानसभाओं में 33% महिलाएं होंगी। और वो आने वाले वर्षों में आप देखिए, वो नीति निर्माण में उनकी जो एक अहम भूमिका होने वाली है, गरीबों के कल्याण से भारत के उत्थान में वो हमारी मातृशक्ति सुनिश्चित करने वाली है। तो मोदी जी को आभार, सभी सांसदों का, सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं, आज मध्य रात्रि, रात के 12 बजे इतिहास रच दिया गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। केवल भारतीय हमारी नारी के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए, जहां महिला सशक्तिकरण का असली नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में स्थापित किया गया है। तो आज का दिवस संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लिए
एक स्वर्ण अक्षरों का दिवस होगा। For bringing this enactment and making this converting this bill into an act. Now this is the law of the land, and women have got their right after a long struggle. And we will all remember the contribution of the Prime Minister, Mr. Modi. हम सभी के लिए इतना उत्सव जैसा दिन है, एक सपने जैसा लग रहा है। इतने लंबे दशकों से ये मांग थी कि महिलाओं को भी पूरा प्रतिनिधित्व, उनका अधिकार मिले। हम लोग हमेशा कहते हैं कि वे आधी आबादी हैं, लेकिन संसद में क्यों ना उनके प्रतिनिधित्व का भी एक जरिया बने, एक रास्ता बने। और हर राजनीतिक दल इसके बारे में न जाने कब से इतनी चर्चा करता था, लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने जिस प्रकार से ये पहल की है, जिस प्रकार से एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखलाई है कि वो स्त्रियों को समानता का वाकई अधिकार देना चाहते हैं, और जिस तरह से सभी विपक्षी दलों ने भी इस मामले में एक साथ आकर के स्त्रियों का साथ दिया है, मुझे लगता है ये भारत के स्वस्थ लोकतंत्र का भी परिचायक है। और विश्व में मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पर हमारे यहाँ पर वास्तव में एक आदर्श समानता, बराबरी के नाते स्त्रियों कोई वंचित न रह जाए उस अधिकार के लिए। तो ये बहुत बहुत सुंदर दिन है। देखिए जब कोई आरक्षण नहीं था तब भी महिलाओं की स्थिति, फिर से बोल रही हूँ, देखिए जब आरक्षण की स्थिति नहीं थी तब भी महिलाओं की अच्छी स्थिति राजनीति में रही है। अभी की बात यदि करें तो 78 महिला सांसदें इस समय हमारे संसद में हैं और ये बिना किसी रिजर्वेशन के पहुंची हैं। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी ऐसी स्त्री जिसने अपना मुकाम बनाया होगा, बड़ी मेहनत, बड़े परिश्रम और पुरुषों की दुनिया में एक अपनी परिश्रम और संघर्ष के बाद अपनी जगह बनाई है। लेकिन भारत इतने विविधता का देश है जहाँ पर हर अंचल की, हर प्रदेश की, हर बोली की, हर संस्कृति की राजनीति अलग है, हर एक की समस्याएं अलग हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं से जुड़े इतने मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं वो आवाज़ संसद तक पहुँचे, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो अपनी बात है मन की, वो कम से कम वहाँ तक पहुँचे, वो क्यों सिर्फ पुरुषों के माध्यम से जाए। मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छी पहल है। और कई लोग कह रहे हैं कि 33 क्यों 50% होना चाहिए, लेकिन चलिए शुरुआत है। जब कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं, यदि उस समय उत्तर प्रदेश में 11 सांसद हैं हमारे यहाँ महिला सांसद, इस समय बीजेपी है, तृणमूल, इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। तो मैं मानती हूँ ऐसे दल जो कि वाकई स्त्रियों को उनका अधिकार नहीं दे रहे थे, वो भी अब कहीं ना कहीं विवश होंगे अच्छे महिला कैंडिडेट्स को चुन करके आगे लाने में। एक तो मुझे लगता है कि हम यदि देखें पिछले कुछ समय से वोटिंग को लेकर के भी महिला वोटरों की एक जो अपनी दखल है, उनकी राजनीतिक समझ, उसका प्रभाव अब दिख रहा है। अब उनकी ऐसी हैसियत है कि महिला वोटरें अब सरकार गिरा रही हैं और बना रही हैं। ऐसी स्थिति में जब वे राजनीति करने आएंगी, जब वे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके संसद में पहुंचेंगी, तो आप कल्पना कीजिए कि देश किस दिशा में जाएगा। जी, फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।